Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 11.1 from chapter symmetry. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक समझते हैं, तेरी से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए सिमेट्री क्या होता है। तो सिमेट्री में हम क्या कहते हैं कि जब वन शेप एग्जैक्टली दूसरे शेप की तरह होगा, ठीक है, बिल्कुल दूसरे शेप की तरह होगा, जब हम उसे मूव करें, रोटेट करें या फ्लिप करें तो भी बिल्कुल सेम होगा, तो वो हमारा सिमेट्री कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आप बटरफ्लाई को देख सकते हो, यहाँ डॉटेड लाइन है। इस डॉटेड लाइन का मतलब हुआ कि अगर बटरफ्लाई को हम यहाँ से ऐसे मूव करते हैं, है ना, यहाँ से अगर ऐसे फोल्ड करते हैं तो क्या होगा, ऑल पॉइंट्स अपने आप से मिलेगा। जैसे ये पॉइंट फोल्ड होगा तो यहाँ मिल जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट यहाँ आएगा, सारे ही पॉइंट अपने आप से मैच करेगा, तो वो हमारा सिमेट्रिकल फिगर कहलाएगा। ठीक है, ये तरीका है सिमेट्री का समझने के लिए। नाउ ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो, इसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं, मिरर लाइन भी बोला जाता है, एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हम इसे बोलते हैं। क्लियर। दूसरा आपको इसमें समझना है कि जो सिमेट्रिकल लाइन है, जो हमारा लाइन ये देख रहे हो आप, ये 3 टाइप्स के होते हैं, तो वो तीनों टाइप समझते हैं। तो उसमें फर्स्ट टाइप तो आप यहाँ देख रहे हो, ये जिसे कि हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं ना, एक इस तरह से, ये हमारा वर्टिकल लाइन हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री में। तो इसमें एक फिगर इस साइड बनेगा तो इसका इमेज इधर बन जाएगा, अगर इधर इमेज है, इधर अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज इस साइड बनेगा। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन हो गया। दूसरा इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन भी बनता है, इसमें अगर कोई शेप यहाँ है तो दूसरा शेप इधर बनेगा। इसी तरह से थर्ड होता है शेप जिसे हम स्लोप बोलते हैं, तो उसमें इस तरह से होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, हम कैसे समझेंगे, तो इसमें ये जो पॉइंट है यहाँ से आप इमेजिन कीजिए कि एक सीधी लाइन यहाँ ले लेंगे, तो यहाँ आ रहा है, तो इसका ऑब्जेक्ट ये बनेगा, इस तरफ बनेगा। तो इन दोनों में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, स्लोप वाले में हमें थोड़ा सा समझ कर सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चन को। क्लियर। तो ये क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। ड्रॉ ऑल लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ एनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने हैं इसमें। ठीक है, तो मैं इसे बुक में ही सॉल्व कर दे रही हूँ। अब यहाँ फर्स्ट फिगर ये हमारा, अब इसमें हम सोचेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे या वर्टिकल लेना है या स्लोप लेना है, कौन सा लेंगे। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल समझते हैं। तो वर्टिकल लाइन ऐसे सीधा आता है, अगर मान लो इसमें हम इस तरह से सीधी लाइन लेते हैं, ठीक है, देन इस फिगर को हम फोल्ड करें, ओके, तो क्या ऑल पॉइंट्स अपने आप से मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। जब आप इसे ऐसे फोल्ड करोगे तो क्या होगा, इधर तो कट है, यहाँ तो हमारा कट नहीं है, तो ये पॉइंट यहाँ तो मिल नहीं सकता है। सो वर्टिकल हम नहीं ले सकते हैं। अगर हम स्लोप लेंगे तो स्लोप में इस तरह से लेते हैं, तो इसमें भी जब आप इसे फोल्ड करोगे तो ऑल पॉइंट्स अपने आप से नहीं मिलेगा, तो हमें क्या लेना होगा, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन लेना होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हम कहाँ से लेंगे, तो इस फिगर में देखिए यहाँ पे हमारा वर्टेक्स बन रहा है, सो इसी से कनेक्ट करते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे हम। सो स्केल की हेल्प से हम इस तरह से एक लाइन इस पर खींच देंगे, तो ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री बन गया। अब सेकेंड फिगर में देखते हैं। तो सेकेंड फिगर में वर्टिकल हमारा बन रहा है, जब हम ऐसे सीधी एक लाइन लेते हैं, पहले लाइन ले लेते हैं क्योंकि वर्टिकल यहाँ बन रहा है, सो पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फिर समझेंगे। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री एक हमारा आ गया। अब देखिए इस फिगर को ऐसे हम फोल्ड करेंगे, तो फोल्ड करने पे क्या होगा, ये पॉइंट इससे मिल जाएगा, ये पॉइंट इससे मिल जाएगा, ऑल पॉइंट अपने आप से मिल रहा है, सो ये हमारा सही होगा। दूसरा एक हॉरिजॉन्टल लेंगे तो उसमें भी हमारा सिमेट्री बनेगा, तो यहाँ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है, सो दोनों लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब जब हमने हॉरिजॉन्टल लिया तो हम इसे फोल्ड इस तरीके से करेंगे, तो क्या होगा, ये इस पॉइंट से मिल जाएगा, ये इस पॉइंट से मिल जाएगा, तो ये हमारा सही होगा। क्लियर। नाउ सब पार्ट 3। अब इस थर्ड फिगर में आप देखिए रेक्टेंगल शेप है, जिसमें यहाँ पर एक सेमी सर्कल का फिगर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइन कैसे लेंगे, अगर हम वर्टिकल लेते हैं इस तरह से, ठीक है, वर्टिकल लाइन लेंगे और फोल्ड करेंगे, तो यहाँ तो सेमी सर्कल बन रहा है, तो ऑल पॉइंट्स नहीं मिल पाएगा, ये हमारा नहीं मिल पाएगा इधर के पॉइंट से, बिकॉज इधर ये नहीं है। इसी तरह से हम अगर हॉरिजॉन्टल लें, हॉरिजॉन्टल इस तरह से लेंगे तो इसमें भी ये क्लियर नहीं मैच करेगा, क्योंकि यहाँ से मान लो आप फोल्ड है ना, सेमी सर्कल है, तो ये तो नहीं बन रहा है। सो हमें क्या करना होगा, स्लोप लेना होगा। तो स्लोप में भी हम इस तरीके से नहीं ले सकते हैं, तो हमें कैसे लेना होगा, इस तरीके से लेना होगा। सो इस साइड से हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो इस तरह से हम सोचते हैं, ठीक है, कि कैसे आपको लेना है। तो ये हमारा सिमेट्री बन गया। अब यहाँ देखिए इस तरह से अगर हम इसे फोल्ड करेंगे तो ऑल पॉइंट अपने आप से मिलेगा, यहाँ ये पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, ये पॉइंट इस पॉइंट से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सही कहलाएगा। नेक्स्ट फिगर आपका ये है, तो इसमें क्लियर है कि हमें वर्टिकल लेना होगा। अब तो आप समझ गए कैसे हम सोचते हैं कि वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा या स्लोप फिगर लेना है। सो यहाँ हमें वर्टिकल लाइन लेना हो, सो लाइन ऑफ सिमेट्री ये इस तरह से आ जाएगा। अगेन इस फिगर में देखिए, इस फिगर में एक स्लोप हम इस तरीके से ले सकते हैं, जब इसे ऐसे फोल्ड करेंगे तो ऑल पॉइंट अपने आप से मिल जाएगा। इसी तरीके से
दूसरा हम इस तरह से एक लाइन ले सकते हैं इस तरफ से, जब ऐसे हम लाइन लेंगे तो इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये पॉइंट इससे अगेन मिल जाएगा। सो यहाँ पे 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगा, इसे अब हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमने ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट फिगर इसमें देखते हैं, तो यहाँ ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल पे आप इस तरह से फिगर देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या होगा, वर्टेक्स, ये सिमेट्री, ये सोचना है। तो इस ट्राइंगल में ध्यान से देखिए, यहाँ पे वर्टेक्स, ये वर्टेक्स बन रहा है। अगर हम इसी वर्टेक्स से ऐसे अगर लाइन ले लें तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री, ये दूसरा बन जाएगा एंड ये थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। सो इन तीनों को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन ले लेती हूँ, और हमेशा आप देखना जब भी फिगर में इस तरह से आए तो वर्टेक्स को ज़रूर आपको टच करना है, जिससे कि आपका सही लाइन ऑफ सिमेट्री बने, ठीक है। नाउ डॉटेड लाइन से ऐसे मिला दिया, फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। अब यहाँ हम सेकेंड ड्रॉ कर लेंगे, तो अगेन वर्टेक्स को हमें मैच करना है। सो सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ थर्ड बना देंगे, ये वर्टेक्स यहाँ आप देख रहे हो, इस वर्टेक्स से एंड ये वर्टेक्स, इन दोनों को हमें एक साथ लेके ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री हमारा बन जाएगा। तो ये हमारा क्लियर हो गया। आप डॉटेड लाइन से मिलाना, मैं सीधा लाइन ले रही हूँ जिससे कि समझ में अच्छे से आ जाए। नाउ इस फिगर में भी हमारा, आप देखिए, एक तो ये वर्टिकल बन जाएगा, दूसरा यहाँ से एक जाएगा, थर्ड हम यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री ले सकते हैं, क्लियर। एंड एक और यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री इस वर्टेक्स से इधर ऐसे हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। सो ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक हम वर्टिकल सबसे पहले ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है, ये वर्टिकल हो गया। हॉरिजॉन्टल भी ले लेते हैं इस तरीके से, तो देखिए हॉरिजॉन्टल। नाउ स्लोप इस डायरेक्शन में एंड एक इधर से हमारा बन जाएगा, ठीक है। वर्टेक्स को जरूर आप कम देखिए, क्लियर। अब इस फिगर में देखते हैं, तो यहाँ भी जितने भी वर्टेक्स है वहाँ से हम एक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो यहाँ ये वर्टेक्स से ये मैच कर दिया। नाउ ये वर्टेक्स यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पॉइंट देख रहे हो, तो इन दोनों को मिला देते हैं, एक ये हो गया। नेक्स्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैच कर देंगे, तो ये भी हमारा एक सिमेट्री आ जाएगा यहाँ पे बनकर। सो इस तरीके से, क्लियर। नाउ इस पॉइंट के साथ इसे मैच कर देंगे तो ये एक बन जाएगा। अब एक ये पॉइंट हमारा बच रहा है, सो यहाँ भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा। सो एक पॉइंट इस तरीके से हम ड्रॉ कर देंगे, क्लियर। तो इस तरह से यहाँ 5 लाइन ऑफ सिमेट्री हुआ। एक हमने वर्टिकल लिया, ये एक, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये फिफ्थ, 5 लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ क्वेश्चन 2 इज ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग शेप्स एंड काउंट दियर नंबर। लाइन ऑफ सिमेट्री बताने हैं और उनका नंबर्स बताने। तो यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया। फर्स्ट फिगर में एक हॉरिजॉन्टल सिमेट्री बनेगा, बिकॉज हम वर्टिकल नहीं ले सकते। वर्टिकल यहाँ लोगे बिल्कुल हाफ नहीं है, दोनों यहाँ से लेंगे तो पॉइंट मैच नहीं करेगा, सो हॉरिजॉन्टल लेंगे। तो यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री कितने हैं, 1 है, सो हम लिख लेंगे 1। नाउ ये बॉल है आपके पास, तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, है ना, ये शेप है इस तरह से। अगर हम ऐसे लेंगे तो ऑल पॉइंट अपने आप से नहीं मुड़ेगा। अगर हॉरिजॉन्टल होते हो तो भी पॉइंट नहीं मैच करेगा फोल्ड करने पे, ठीक है। ये आप फोल्ड करने का कोई इमेजिन करना होगा। सो कुछ नहीं बनेगा, तो इसमें सिमेट्री नहीं होता है, तो यहाँ हम लिख लेंगे नॉन। नेक्स्ट ये फिगर, इसमें भी सिमेट्री नहीं है, सो ये इसमें भी नॉन। नाउ ये आपका फिगर, इसमें एक वर्टिकल ही सिमेट्री बनता है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया है। सो यहाँ भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो 1 लिख लेंगे। नाउ क्वेश्चन 3, यहाँ आपको ये रोड साइंस दिया है, इसमें भी हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने एंड काउंट करने हैं। सो ये फर्स्ट फिगर में तो क्लियर है, यहाँ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा। अगर हम इस तरीके से लेंगे तो ऑल पॉइंट्स अपने आप से नहीं मैच कर रहा है। सो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें आएगा। तो यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं एक, ये 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। इन सब फिगर में हमारा यही वर्टिकल आएगा, ठीक है। एंड ये हम लिख लेंगे 1। नेक्स्ट इस फिगर में भी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसे फोल्ड ऐसे हम करेंगे तो क्या होगा, ऑल पॉइंट्स अपने आप से मैच करेगा, क्लियर। सो यहाँ भी 1 हो गया। एंड इस फिगर में भी हमारा 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। एंड टी लेटर है, इसमें भी हमारा 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। सो इन सब में हम 1 1 लिख लेंगे, क्योंकि काउंट करके हमें बताने हैं कितने लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहे हैं। नाउ क्वेश्चन 4, यहाँ भी हमें लाइन ऑफ सिमेट्री बताने और उन्हें काउंट करके बताने। तो फर्स्ट 3 हमारा, तो 3 में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बनता है। सो यहाँ हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री एक ड्रॉ कर लेंगे। तो 1 सिमेट्री है, सो 1 लिख लेंगे। नाउ 5 एंड 6, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनता है, सो लिख लेंगे नॉन दोनों में।
अब 8 है तो 8 में हमेशा 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा। कैसे वो देखते हैं, सबसे पहले एक तो हॉरिजॉन्टल बन गया हमारा, ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री, और दूसरा वर्टिकल भी इस पर आता है, सो वर्टिकल। तो यहाँ हमारा 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है। आप नंबर्स में ध्यान रखना, 1 to 9 में 0, 3 एंड 8 इन तीनों में ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनते हैं। इसके अलावा 1, 2, 4, 5, 6, 7 इन सब में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनता है। 3, 8 तो अभी आपने देख लिया। अब 0 है, इसमें कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा, तो इसमें एक वर्टिकल बनता है और एक हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप याद रखना, बिकॉज एग्जाम में 3, 5, 6, 8 की जगह कुछ और भी नंबर हो सकते हैं। सो मैंने ये आपको बता दिया। नाउ क्वेश्चन 5, इन द एडजॉइनिंग फिगर मिरर लाइन इज गिवन एज डॉटेड लाइन। मिरर लाइन डॉट में दिए हुआ है। हमें कंप्लीट ईच फिगर बाय परफॉर्मिंग रिफ्लेक्शन इन द मिरर लाइन एंड नेम द फिगर यू कंप्लीट। ठीक है, ये आपका मिरर लाइन है, मिरर जिसमें आप फेस देखते हो। मान लो वो मिरर यहाँ रखा हुआ है और इधर ये ऑब्जेक्ट है, तो हमें सेम इसकी तरह फिगर इस साइड बनाने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इधर जो हमारा फिगर बनेगा सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस पे ये है ये लाइन, उतनी ही डिस्टेंस पे एक लाइन हम इधर लेंगे। ठीक है, तो एक लाइन मान लीजिए, ये एक लाइन हम इधर एक ले लेंगे। ठीक है, ये एक लाइन आ गया हमारा। फिर ये लाइन ऊपर जा रहा है ना, इस लाइन के पैरेलल जा रहा है ऊपर की ओर, तो फिर यहाँ से ऊपर की ओर हम लाइन ले लेंगे। तो ये लाइन मान लीजिए यहाँ से ऊपर आ गया। ठीक है, यहाँ से ऐसे ऊपर आ गया। अब यहाँ से फिर मिरर की तरफ है लाइन लेना, तो फिर यहाँ से मिरर की तरफ लाइन लेकर मैच कर देंगे दोनों को, तो ये लाइन हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। इसी तरह से इस ट्रायंगल के हम देखते हैं। देखिए समझने का तरीका सबसे इजी इसमें यह है कि मान लो आप यहाँ पे खुद को इमेजिन करो, यहाँ पे आप खड़े हो। ठीक है, तो यहाँ से आप मिरर से दूर जा रहे हो, तो यहाँ से दूर आके आप यहाँ स्टॉप हो गए। तो जितनी डिस्टेंस पे आप यहाँ से इधर रुके हो, उसी डिस्टेंस पे आपका इमेज इधर से इधर आएगा, दूर जाएगा और सेम डिस्टेंस पे रुक जाएगा। तो मान लीजिए आप यहाँ देखिए, इधर से चलकर आप इधर दूर गए, तो हमारा इमेज भी, मतलब मान लीजिए आपका इमेज भी यहाँ से चलकर इधर आएगा, सेम डिस्टेंस पे आ गया। आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ से फिर मिरर की ओर जा रहे हो, पर किस भी में जा रहे हो, स्लोप में जा रहे हो, तो इधर से भी स्लोप में जाएगा। तो यहाँ से मैच कर दीजिए आप, तो आपका ये फिगर कंप्लीट हो जाएंगे ना। तो यहाँ से इस पॉइंट को मैच कर देंगे, तो हमारा ये फिगर कंप्लीट हो गया। यही प्रोसेस यहाँ है। मान लो यहाँ पे आप हो खड़े, मिरर में टच है ना, मिरर को आप टच होकर आप खड़े हो। यहाँ से आप पहले दूर जा रहे हो, स्लोप में दूर जा रहे हो, फिर स्लोप में ही मिरर के पास आ रहे हो। तो ऐसे ही इधर भी हम फिगर बनाएंगे। तो यहाँ से हम कैसे जाएंगे, पहले इधर जाएंगे, मिरर है ना, ऐसे जा रहे हैं बट किधर जा रहे हैं, इधर सेंटर। तो यहाँ पे हम ऐसे मेजर कर लेंगे। पहले आप यहाँ से मेजर पॉइंट बना लो कि सेम डिस्टेंस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से देखो डिस्टेंस के लिए हम ऐसे माप मेजर कर लेते हैं। तो देखो 28, 27 और यहाँ यानी कि, तो यहाँ पे पहले इधर हम 29 पॉइंट लेने हैं ना, तो ये 29 और उसके बाद यहाँ एक पॉइंट है। ठीक है, मैंने गलती से लाइन ले लिया, तो एक पॉइंट हमारा आ गया। अब यहाँ से आप एक पॉइंट को मैच कर दो, तो ये हमने मैच कर दिया। फिर यहाँ से पॉइंट पे हमने मैच कर लिया। ठीक है, तो हमारा सेम इक्वल फिगर आ गया। इसी तरह से इस फिगर को करेंगे। तो इसे मैं पेज पे करती हूँ क्या, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। तो मान लो ये आपका बुक में फिगर है ना, जैसे ये आपका डॉटेड लाइन है, ये लाइन है आपका डॉटेड लाइन बुक में है ना। तो फिगर में आपका पहले राइट हैंड साइड में जा रहा है, फिर राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, फिर इधर ऐसे गए और यहाँ से ऐसे गए हैं। यही है ना आपके बुक में फिगर। मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, आप सीधा बनाना। तो इसी तरह से मान लो यहाँ खड़े होकर आप इतना 1 सेंटीमीटर दूर गए हो, तो इसी तरह से हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर इधर दूर आ जाएंगे। इमेज हमारा दूर आ गया। अब यहाँ स्लोप में हम मिरर की ओर ही गए हैं, मिरर की ओर ही जा रहे हैं ना, मिरर की ओर जा रहे हैं पर दूर जा रहे हैं। तो उतनी ही डिस्टेंस में मान लो यहाँ पे ये पॉइंट है, तो कहाँ हमारा आएगा, यहाँ आएगा। तो मान लो ये यहाँ आ गया हमारा। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ आ गए और यहाँ से फिर ये कैसे जा रहा है, ऐसे स्लैंटिंग में, तो फिर यहाँ से इधर। तो ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 6 इज कॉपी द एडजॉइनिंग फिगर। हमें कॉपी करने हैं।
टेक एनी वन डायगोनल्स एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड सेड अ फ्यू मोर स्क्वायर्स टू मेक द फिगर सिमेट्रिक अबाउट अ डायगोनल. इज देयर मोर देन वन वे टू डू दैट? विल द फिगर बी सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द डायगोनल्स? तो यहाँ आपको फिगर दे रखा है, इसमें हमें डायगोनल्स बनाने हैं, है ना. इज देयर मोर देन वन वे टू डू दैट. क्लियर? विल द फिगर बी सिमेट्रिक. अच्छा, सिमेट्रिक है कि नहीं बोथ डायगोनल्स से. तो देखिए डायगोनल्स का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक लाइन लेना, है ना. ऐसे डायगोनल्स ऐसे में लो, और दूसरा डायगोनल्स हमारा कहाँ से आएगा, इस पॉइंट से ऐसे एक लाइन लेंगे. तो दोनों डायगोनल्स के अनुसार इस फिगर को हमें कंप्लीट करने हैं. तो मान लो कि आप ऐसे एक डायगोनल्स ले रहे हो, तो इस तरह से जब हम स्लोप में डायगोनल्स लेते हैं, ऐसे हम जब डायगोनल्स लेंगे, ठीक है, तो इसका फिगर कहाँ बनना चाहिए, जब हम ऐसे फोल्ड करेंगे डायगोनल्स से, तो ये यहाँ आना चाहिए. इसका सेट इस पे आएगा, इसका सेट यहाँ आएगा, और इसका सेट यहाँ आएगा. बस हमें यही क्लियर करने हैं. अगर इसी तरह से अगर हम इस साइड से डायगोनल्स लेंगे, है ना, जब ऐसे आप डायगोनल्स लेंगे, चलिए इसे हम करके देखते हैं. किसी भी साइड से ले सकते हैं. चलिए मैं इधर से ले लेती हूँ. सेम है, इधर से भी लेंगे. चलिए इधर से दिखाती हूँ. तो देखिए यहाँ से हमें इसकी डायगोनल्स ले लेते हैं. अब हम देखेंगे कि कौन किस पे ओवरलैप करेगा. जब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, है ना, तो कहाँ कैसे, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ फोल्ड होगा. तो ये इसका मतलब हम इसे शेडेड कर देंगे. क्लियर? अब देखिए इसका तो हमारा बन गया यहाँ पे. अब हम जब ऐसे हम फोल्ड कर रहे हैं, तो इसका फिर शेड कहाँ जाएगा, इसका शेड हमारा यहाँ. जब ऐसे फोल्ड करोगे आप तो क्या जाएगा, ये इसके ऊपर आएगा. तो ये यहाँ ओवरलैप कर रहा, तो ये हमारा शेडेड पोर्शन हो गया. ठीक है. और फोल्ड करने पे ये पॉइंट इसके ऊपर, यानी कि ये और ये मैच करेंगे, तो यहाँ इसका शेडेड हो गया. ठीक है. तो ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री बन गया. अब एक चीज़ देखिए, जब हम ऐसे इसको फोल्ड कर रहे हैं, है ना, तो इसका पॉइंट कहाँ जाएगा, इसके साथ कौन मैच करेगा, ये चला जाएगा इसके साथ. तो यहाँ पे ये इसके साथ मैच हो जाएगा. ठीक है. तो इस डायगोनल्स का आप समझ गए. अब अगर हम दूसरा डायगोनल्स लेते हैं, यहाँ तो एक ही डायगोनल्स हमें बनाने हैं, बट चलिए एक फ्यू मोर है ना. अच्छा, सेड अ फ्यू मोर स्क्वायर टू मेक सिमेट्री अबाउट डायगोनल्स. इज देयर मोर देन वन वे टू डू. ठीक है. अब एक तरीके से तो हमने कर लिया, मोर, है ना, मोर देन वन वे पूछ रहा है. हम दूसरे तरीके से, तो दूसरे तरीके से इधर से हम एक डायगोनल्स ले लेते हैं. मान लीजिए आप इधर से अब डायगोनल्स लेंगे, तो क्या ये फिगर मैच कर रहा है. तो देखिए जब हम ऐसे लिए हैं, तो इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, तो क्लियर है, ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा. ठीक है. अब ये जब हम ऐसे कर रहे हैं, तो इसका फिगर कहाँ जाएगा, इसके ऊपर सेट करेगा. ठीक है. ये सेट इसका हो गया, इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, एंड ये वाला इसके ऊपर ओवरलैप करेगा. तो दोनों डायगोनल्स को जब हम फॉलो करेंगे, तो हमारा ये सेटेड पोर्शन भी मैच कर रहा है. तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, विल द फिगर बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगोनल्स. तो यस, सिमेट्रिक इज अबाउट बोथ द डायगोनल्स. इक्वल है फिगर, तो इसका आंसर हम लिख लेंगे यस. क्लियर? नाउ क्वेश्चन 6 इज, इसमें हमें रिफ्लेक्शन ड्रॉ करने हैं फिगर का. जो फिगर या लेटर आपका दे रखा है, इसका हमें इस मिरर लाइन दे रखा है. ये फिगर है, नीचे मिरर लाइन है. ठीक है. तो इसमें हमें यही इसका रिफ्लेक्शन बताना है, यानी कि जब आईने में, शीशे में आप देखोगे, तो इसका फिगर इमेज कैसा आएगा, है ना, वो इमेज हमें यहाँ पे बनाने हैं. क्लियर? तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट ये आपका है ट्रायंगल शेप. तो देखिए कैसे करेंगे. तो ये मैंने एक पेज पे ड्रॉ कर दिया है, ये आपका क्वेश्चन में है. तो अब हम सेम फिगर हमें इमेज बनाने, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से, है ना, यहाँ से आप क्या चाह रहे हो, तो देखो पहले आप खुद को इमेज करो. मान लो ये मिरर लाइन है, शीशा के पास आप खड़े हो, यहाँ पे आप खड़े हो. ठीक है. तो यहाँ से आप इमेजिन करो कि यहाँ से आप दूर जा रहे हो. तो कितना दूर गए, तो देखो ये 1 बॉक्स, और ये सेकेंड बॉक्स में आप यहाँ तक है ना. मान लो ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दूर गए हैं. तो हमारा इमेज भी क्या आएगा, यहाँ है 1 सेंट, यहाँ, और ये मिरर लाइन, ये 1 बॉक्स बीच में, यानी कि 1 सेंटीमीटर दूर खड़ा है. तो ये आपका मिरर लाइन. तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर दूर हम यहाँ खड़े हो गए आप. ठीक है. अब जब आप यहाँ 2 सेंटीमीटर बैक गए हो, तो हमारा इमेज भी यहाँ से बैक जाएगा 2 सेंटीमीटर. ठीक है. अब देखो जब आप 2 सेंटीमीटर बैक गए हो, बैक जाने के बाद क्या आ रहा है, यहाँ से आप ऐसे आ रहे हो, है ना, स्लोप में आ रहे हो, या स्लैंटिंग भी बोलो. ठीक है. तो स्लोप में हम कहाँ आ रहे हैं, ये मिरर लाइन है, मिरर लाइन के पास आ रहे हो, तो स्लोपिंग में मिरर लाइन के पास आ रहे हो. तो यहाँ से भी हम स्लोपिंग में मिरर लाइन के पास जाएंगे. ठीक है. तो देखिए इस बॉक्स में यहाँ हाफ है, तो मोर देन थोड़ा सा हाफ ऊपर है, तो उसी तरह से हम यहाँ फिगर बनाएंगे. ठीक है. तो यहीं से हम स्लोपिंग में क्या जाएंगे, हम इधर से नीचे यहाँ आए हैं, तो यहाँ से हम ऐसे गए. तो देखो
1 सेंटीमीटर दूर है, 1 सेंटीमीटर दूर आ गए। अब यहाँ से फिर आप मिरर लाइन के पैरेलल में आप वापस उस पॉइंट पे आ रहे हो जहाँ आप खड़े थे, तो वही हम फिर करेंगे। अब यहाँ आ गए तो यहाँ से वापस हम पिछले पॉइंट पे जाएंगे। तो देखो हमारा ये फिगर बन गया सेम टू सेम। ठीक है, इसको ऐसे भी हम समझते सकते हैं। ये स्लीपिंग लाइन मान लो तो यहाँ स्लीपिंग लाइन आ गया, स्टैंडिंग लाइन यहाँ स्टैंडिंग लाइन, ये स्लैंटिंग लाइन आ रहा है तो यहाँ स्लैंटिंग लाइन। क्लियर? आइए अब हम इसका सेकेंड फिगर देखते हैं। तो ये आपका सेकेंड फिगर का है। ठीक है, तो इसमें ये रेड पॉइंट जो है ना, ये आपका मिरर लाइन है। ये मैंने बाय मिस्टेक कर दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये रेड वाला मिरर लाइन हमारा है। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो अगेन कहाँ पे हम खड़े हैं, खुद को इमेजिन करना है। यहाँ हम खड़े हैं मान लो, तो 1 सेंटीमीटर 1 बॉक्स, तो वही हम 1 सेंटीमीटर यहाँ खड़े हो जाएंगे। यानी जब आप यहाँ खड़े होगे तो आपका फिगर यहाँ बनेगा। अब यहाँ से देखो आप दूर जा रहे हो, बट दूर हम कैसे जा रहे हैं, स्लोप में दूर जा रहे हैं, है ना, स्लैंटिंग में। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी दूर जाएंगे बट स्लोप में जाएंगे। तो कितना है देखो, 1 बॉक्स सेकेंड बॉक्स के आप इसमें जा रहे हो। तो इसी तरह से यहाँ से हम जब स्टार्ट करेंगे तो ये 1 2 यहाँ आएंगे, इस पॉइंट पे आना है हमें। तो यहाँ से हम मान लो इस पॉइंट पे ऐसे आ गए। क्लियर? अब देखो, अब जब आप यहाँ से खड़े हो कि यहाँ आ गए, फिर आप मिरर लाइन की तरफ आ रहे हो। 1 बॉक्स मिरर लाइन की तरफ स्लोप में है या स्लैंटिंग बोलो, तो मिरर लाइन इधर है तो हमें भी मिरर लाइन के बॉक्स 1 बॉक्स के अंदर ही आने हैं। तो ये आ गए हमें स्लोप में। अगेन जब हम यहाँ से ऐसे यहाँ पहुँच गए, ठीक है, तो यहाँ से देखो फिर आप मिरर से दूर स्लोप में जा रहे हो। ठीक है, 1 बॉक्स के अंदर ही। तो मिरर से दूर जाना है तो हम आ गए यहाँ दूर। अब यहाँ आने के बाद फिर आप स्लोप में मिरर लाइन के पास में आ रहे हो। ठीक है, तो 1 सेकेंड बॉक्स में, तो यहाँ से हम भी सेकेंड बॉक्स में चले जाएंगे। तो ये हमारा ये 1 एंड 2 सेकेंड बॉक्स में हम आ जाते हैं। तो इस लाइन पे हमें यहाँ आ गए और इसके बाद इस पॉइंट पे हमें आने हैं, तो यहीं से हम आ जाएंगे। तो ये हमारा आ गया यहाँ। तो देखिए सेम फिगर हमारा क्लियर हो बन गया। चलिए अब इसका हम थर्ड फिगर देखते हैं। तो देखिए एल शेप है। तो अगेन यहाँ आप इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए इस पॉइंट पे आप खड़े हो। ठीक है, तो इस पॉइंट से खड़े होकर आप क्या जा रहे हो, मिरर से दूर जा रहे हो, है ना। हॉरिजॉन्टल में हम दूर जा रहे हैं। तो कितने बॉक्स जा रहे हैं, यहाँ तो हाफ पे है, उसके बाद 1 2 2 एंड हाफ, तो हम और मिरर के पास में ही है, मिरर से थोड़ी सी दूरी पे है, 1/2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बॉक्स है तो मान लो 1/2 सेंटीमीटर, तो 1/2 सेंटीमीटर हमारा ये हो गया। तो हाफ ये और उसका 2 बॉक्स और, तो 2 बॉक्स और आ गए। अब यहाँ से देखो 1 2 बॉक्स, 1 2 3 बॉक्स ऊपर हम जा रहे हैं मिरर के पैरेलल। 3 बॉक्स में हमें चलना है तो काउंट करके 1 2 3। ठीक है, 3 सेंटीमीटर में भी काउंट फिर कर सकते हैं। फिर 1/2 सेंटीमीटर, मिरर की ओर 1/2 सेंटीमीटर आए तो हम मिरर की ओर 1/2 सेंटीमीटर आ गए। अब फिर हम मिरर के पैरेलल नीचे आ रहे हैं, है ना। नीचे हम 1 2 एंड हाफ बॉक्स, तो इसी तरह से हम ये 1 बॉक्स, ये 2 बॉक्स और ये हाफ बॉक्स नीचे आ गए। अब देखिए अब यहाँ से हम फिर मिरर लाइन के पास गए, है ना। तो फिर से हम मिरर लाइन के पास आ गए। अब यहाँ आने के बाद वापस मिरर के पैरेलल नीचे आ रहे, तो नीचे आके हम पहले वाले पॉइंट पे आ गए। तो यहाँ से आप पहले वाले पॉइंट में आ जाइए। तो ये हमारा इसका फिगर हो गया। अब है ना, ये एल ऑब्जेक्ट का इमेज ये बन गया। क्लियर? नाउ क्वेश्चन, ये हमारा थर्ड था। अब इसका ये हमारा यहाँ देखते हैं फोर्थ में। तो देखो इस फिगर में हमें 7 बने हुए हैं डबल लाइन में। तो इसे हम कैसे करेंगे ड्रॉ। तो मान लो ये मिरर लाइन हमारा है। तो 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 बॉक्स पे आप मान लो यहाँ इमेजिन करो खड़े हो। तो यहाँ से आप 1 2 सेंटीमीटर बॉक्स यानी कि 2 बॉक्स बैक आ रहे हो। ठीक है, तो पहले हम 2 बॉक्स बैक का इमेज बना लेते हैं। तो ये 1 सेंटीमीटर पे आप यहाँ मान लो खड़े हैं। तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर 2 बॉक्स, है ना, 2 बॉक्स आप पीछे आ गए। अब उसके बाद आप क्या कर रहे हो, है ना, ये जो मिरर लाइन है इसके पैरेलल नीचे की ओर, है ना। तो ये मिरर लाइन पे यहाँ से आप 1/2 सेंटीमीटर नीचे आ गए। तो हम भी यहाँ पे इधर से स्टार्ट किया हमने, इधर आ गए तो यहाँ 1/2 सेंटीमीटर नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ से फिर हम हॉरिजॉन्टल में मतलब सीधी लाइन में मिरर के पास जा रहे हैं। ठीक है, ये हाँ जहाँ से हमने बॉक्स में स्टार्ट किया था उसमें 1/2 सेंटीमीटर पे, है ना। ये आइए करते हैं तो समझ लेंगे। तो देखो ये बॉक्स इधर हम आ गए 1/2 सेंटीमीटर, यहाँ से आ रहे हैं। ये जो हमारा बॉक्स है जहाँ से स्टार्ट किया था उसके बीच में, तो ये बॉक्स हमारा 1/2 सेंटीमीटर यहाँ आ गए। ठीक है, अब यहाँ से आप स्लैंटिंग में मिरर से दूर जा रहे हो। तो पहले बॉक्स काउंट कर लेते हैं किस बॉक्स में जा रहे थे। यहाँ से स्टार्ट हमने किया तो 1 2 एंड थर्ड, ये थर्ड बॉक्स में। तो ये जो लाइन हमारे थर्ड बॉक्स में यहाँ किनारे में आ रहे हैं साइड में। तो इस तरह से तो 1 1 2 थर्ड, ये हमारा थर्ड बॉक्स है। और यहाँ हमें साइड में किनारे पे यहाँ रहे ना, तो हमें साइड पॉइंट पे आने हैं। तो यहाँ से हम
स्लैंटिंग में मिरर से दूर आ गए। अब देखो दूर आने के बाद अगेन आप हॉरिजॉन्टल में मतलब सीधी लाइन में मिरर की ओर जा रहे हो 1/2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से फिर हम 1/2 सेंटीमीटर आ जाएंगे। अब देखो अब मिरर की ओर हम जा रहे हैं फिर से, और कहाँ पे जा रहे हैं, मिरर की ओर जा रहे हैं जहाँ हमने शुरू किया था उस लाइन पे 1/2 सेंटीमीटर नीचे। तो यहाँ से हम 1/2 सेंटीमीटर, यहाँ से शुरू किया 1/2 सेंटीमीटर नीचे रहेंगे। तो यहाँ शुरू किया था तो इससे 1/2 सेंटीमीटर नीचे हमारा ये है, पॉइंट एक लगा लिया हमने, और यहाँ से स्लैंटिंग चले जाएंगे। तो यहाँ से आप 1/2 सेंटीमीटर आ गए, ठीक है। और 1/2 सेंटीमीटर आने के बाद क्या कर रहे हो आप, सीधा यानी कि मिरर के पैरेलल, ये पैरेलल युवा ना ऊपर की ओर जा रहे हैं ना, सीधा आप उसी पॉइंट पे जा रहे हो जहाँ से स्टार्ट किया था। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो अब यहाँ से हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया अगेन, यहाँ से ऐसे स्टार्ट। तो देखो हमारा 7 का इमेज बन गया इस तरीके से, इधर पीछे का पॉइंट है तो यहाँ भी 7 का ये बैक पोर्शन आ गया। क्लियर। नाउ इट्स 5th पार्ट। तो इसमें देखिए एक फ्लैग बना है, इसको मैं यहीं पे बना दे रही हूँ, ठीक है। तो ये एक फ्लैग आपके क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए जस्ट अ मिनट, देखिए ये एक स्लैंटिंग है ना, मिरर के पास खड़े, तो मिरर वाले पॉइंट पे हम भी यहाँ खड़े हो जाते हैं। अब देखिए मिरर से दूर जा रहे हैं, 1 2 बॉक्स इस तरह से स्लैंटिंग में। तो यहाँ से हम फर्स्ट ये बॉक्स में आ गए, अगेन हम इस बॉक्स में आ जाएंगे। उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए उसके नीचे है ना साइड वाले बॉक्स में हम फिर मिरर से दूरी की ओर ही इस तरीके से जा रहे हैं स्लैंटिंग, है ना। इसी बॉक्स में, इस बॉक्स में जिसमें पहुँचे उसी बॉक्स में ऐसे डायगोनल्स मान लीजिए लाइन खींचे, तो इस बॉक्स पे हम पहुँचे हैं तो यहाँ पे एक डायगोनल्स हम लाइन ले लेंगे। अब करा इसे फिर मिरर की ओर ही इस तरीके से आ रहे हैं, तो मिरर इधर है तो मिरर की ओर ही हमें आने हैं, तो हम इस तरीके से थोड़ा नीचे आ जाएंगे। अब वहाँ से फिर इस लाइन पे हम आ गए, तो यहाँ से फिर हम यूँ लाइन पे आ जाएंगे। तो ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। नाउ इट्स 6th पार्ट इज, तो देखिए इसके 6th पार्ट में है ना इस तरह से फिगर हमारा है, हमारा मिड लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। स्लोप में, और स्लोप में मैंने पहले आपको बताया जो स्लोप में फिगर होगा उसका फिगर नीचे बनता है, ठीक है। तो ये स्लोप में, इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना होगा क्योंकि कन्फ्यूजन इसी तरह के मिरर ऑफ लाइन में होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम काउंट करके करेंगे, ये आपका मिरर ऑफ लाइन है। तो मिरर ऑफ लाइन में ये जो हमारा लाइन है, फर्स्ट ऊपर में देखिए यहाँ पे बना हुआ था, ये ऊपर की एक लाइन खाली है, उसमें कुछ नहीं है, सेकेंड में बना, तब काउंट कर लेते हैं हम इधर से। तो देखिए ये जो मिरर ऑफ लाइन है, तो ये इस बॉक्स में है 1 2, सेकेंड बॉक्स में आ गया, सेकेंड के इस वाले में यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसका एंड पॉइंट देखिए, ये जो हमारा बॉक्स में एंड यहाँ पे इस साइड है, तो इसी तरह से हम इसी साइड में इसी बॉक्स पे यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि ये मिरर लाइन, मान लीजिए मिरर लाइन से 1/2 सेंटीमीटर, तो 1/2 सेंटीमीटर दूर तो इधर यही होगा, ये पॉइंट यहाँ का है तो इसका ये पॉइंट हो गया, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और स्टार्ट करने के बाद ये इस तरीके से रेक्टेंगल नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जब नीचे से ये नीचे की ओर होगा, तो ये 1 बॉक्स को ले रहा है 1 सेंटीमीटर में, मान लीजिए काउंट करके कर लीजिए, 1 बॉक्स में है, 1 2 बॉक्स में रेक्टेंगल है, तो नीचे की ओर हम 2 बॉक्स में आ जाएंगे यूँ। तो ये हमारा लाइन ऑफ इसका ये इमेज बन गया, ठीक है। अब इसको जब आप ओवरलैप है ना ओवरलैप करोगे तो दोनों फिगर एक दूसरे के ऊपर आएंगे। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 इज, तो क्वेश्चन 7 में व्हाट अदर नेम कैन यू गिव द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एन आइसोसीलस ट्राइंगल। अब करा एक आइसोसीलस ट्राइंगल है, उसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री उसे आप क्या अदर नेम दे सकते हो। तो मान लो आपका फर्स्ट में है आइसोसीलस ट्राइंगल है, तो ये आपका मान लो ये हमारा आइसोसीलस ट्राइंगल है। तो आइसोसीलस ट्राइंगल में क्या होते हैं, 2 साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है। तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, वर्टिकल आएगा ऐसे। तो मान लो ये इसका लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। तो अब इसे हम क्या नाम दे सकते हैं, है ना। तो इसका नाम हम देंगे एंगल बाइसेक्टर और अ मीडियन, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री का नाम क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर और अ मीडियन। क्लियर। सेकेंड में आपको कह रहा है रोम्बस की बात हो रही है कि रोम्बस के लाइन ऑफ सिमेट्री को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो रोम्बस के लाइन ऑफ सिमेट्री को हम क्या कहते हैं, डायगोनल्स। तो इसका आंसर हम लिखेंगे डायगोनल, ठीक है। रोम्बस के लाइन ऑफ सिमेट्री को डायगोनल्स कहते हैं, ठीक है। थर्ड आपको पूछा जा रहा है सर्कल, ठीक है। सर्कल के सिमेट्री को क्या कहते हैं, तो ये सर्कल है। सर्कल के सिमेट्री को हम क्या कहते हैं, जब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड इक्वल करते हैं तो क्या होगा, ये हमारा डायमीटर कहलाता है। उसको ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, डायमीटर कहलाता है। तो हम लिखेंगे डायमीटर,
ठीक है।